अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 11 जुलाई 2026 और दिन है हफ्ते का। दो खबरें हैं जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करनी हैं। पहली खबर ये कि क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर ऑल आउट वार शुरू होने वाली है, क्योंकि हमले तो दोनों तरफ से आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या ये मुकम्मल जंग की तरफ एक बार फिर हालात जाएंगे या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो खबर है वो अफ़गान तालिबान हुकूमत का एक वफ़द भारत के दौरे पे है। उन्होंने एक अजीब व गरीब स्टेटमेंट दी है और इस स्टेटमेंट से अब ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तालिबान और भारत का गठजोड़ हो चुका है और ये यकीनन एक तशवीशनाक सूरत हाल है। तो पहले ख़बर से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। देखिए, आपके इल्म में है कि ये 3 से 4 दिन पहले ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने वाले 3 तेल बरदार बहरी जहाज़ों को हिट किया था और उसमें एक बहरी जहाज़ जो है वो कतर का भी शामिल था। लेकिन इसके बावजूद भी कल रात को कतर का एक वफ़द ईरान पहुंचा है और ये मामलात को ठंडा करने के लिए कि ये जो दो तरफ़ा तौर पर एक बार फिर हमले शुरू हुए हैं, इसमें थोड़ी नरमी बरती जाए, हिकमत और दानिश से काम लिया जाए। अभी तक 1 घंटा पहले जब मैंने चेक किया, फ़िलहाल उस वफ़द को, उस डेलीगेशन को कोई कामयाबी तो हासिल नहीं हुई, लेकिन ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान और कतर की तरफ से बैकडोर डिप्लोमेसी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और ऐसे हालात में जब कतर का डेलीगेशन ईरान गया तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक अजीब व गरीब स्टेटमेंट सामने आ जाती है। उनका ये कहना है कि ईरान ने मुझसे रब्ता किया है और कहा है कि हम जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात चाहते हैं। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुज़ाकरात मैंने कह दिया कि ठीक है हम जारी रखेंगे, लेकिन जंग बंदी ख़त्म हो गई है। अब ये बयान जो इम्बैलेंस गैर मुतवाज़न शख्सियत है डोनाल्ड ट्रंप की, ये आप उससे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस किस्म के मुतज़ाद और गैर मंतकी बयानात सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का ही खासा है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हमारी इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट्स दी हैं कि ईरान मुझे असिसिनेट यानी मारना चाहता है। अब इस किस्म के जो बयानात है वो प्रेशराइजिंग टूल्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि मुज़ाकरात जब शुरू होते हैं तो उस वक्त आपके आसाब का असल इम्तिहान होता है। तो अमेरिका ये चाहता है कि ये जो जंग बंदी हुई है, 60 रोज़ा मुद्दत तय हुई है, ये किसी हतमी नतीजे पे पहुंच जाए और इस तरह के बयानात देकर वो ईरान को मज़ीद प्रेशर में लाना चाहता है। अब मेरी जो साबिक सफारतकारों वगैरह से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऑल आउट वार का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है, लेकिन ईरान और अमेरिका का जो तनाज़ो है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नोइयत का है, बहुत ही पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। इसलिए इस मुज़ाकराती अमल के दरमियान भी आपको कभी कभार हमले नज़र आएंगे, कभी तेज़ तर बयानात, धमकी आमेज़ बयानात नज़र आएंगे और फिर कभी मुज़ाकरात नज़र आएंगे। अमेरिका की और ख़ासकर डेलीगेशन जो कतर का गया है उसकी कोशिश ये है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की जो तदफीन की रसूमात है उसके बाद वो जो मुज़ाकराती अमल का सिलसिला रुक गया है, 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल का, कतर ये चाहता है कि वो दोबारा शुरू हो जाए। क्योंकि देखिए, जब अभी रिसेंटली ये 4-5 दिनों में अमेरिका ने जब अटैक किए 80 के करीब 85 के करीब ईरान ने रिटालिएट किया और ईरान ने इस दरमियान जो है गल्फ़ कंट्रीज़ को भी एक बार फिर निशाना बनाया है। तो गल्फ़ कंट्रीज़ ये नहीं चाहते कि यहाँ पे जंग हो,
क्योंकि उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इससे मुतासर होता है। यही वजह है कि हमला करने के बावजूद भी कतर के LNG टर्मिनल पे या तेल बरदार जहाज़ पे हमला करने के बावजूद भी कतरी डेलीगेशन का ईरान के पास जाना, मुज़ाकराती अमल को दोबारा शुरू कराना, ये साबित कर चुका है कि गल्फ़ कंट्रीज़ को ये मालूम हो चुका है कि ईरान और अमेरिका की जंग में असल नुकसान उनका भी होगा। तो फ़िलहाल ऑल आउट वार का इम्कान नहीं है, बट लेट अस सी के मज़ीद आगे जो है ना ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और दूसरी तरफ आ जाएं, अफ़गान तालिबान हुकूमत का एक वफ़द भारतीय दौरे पे है और उसमें अफ़गान वज़ीर ज़राअत भी शामिल हैं। तो वो जब वहाँ पे गए तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और ज़राअत से मुताल्लिक़ जो रिलेटेड वहाँ पे जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो हायर डिग्निटीज़ हैं, हुकूमती शख्सियात हैं, उनके साथ भी उन्होंने बाकायदा मुज़ाकरात किए और ज़राअत के माहिरीन के साथ भी बाकायदा उनके लिए जो है ना एहतमाम किया गया उनकी मुलाकातों का। और अफ़गान वज़ीर ज़राअत का ये कहना है कि मेरे यहाँ आने का मकसद ये है कि ज़राअत के शोबे में भारतीय तजर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल करना है, भारतीय टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा हासिल करना है। चुनाचे एक तकरीब का इनेकाद हुआ और उसमें ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं शानदार वार्म वेलकम पे भारतीय हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत सारी बातें कही और फिर कहा कि मैं ख़ुद को भारत का शहरी समझता हूँ। भारत और अफ़गानिस्तान का, अफ़गानियों का, भारतीयों का और अफ़गानियों का DNA एक है। ये बात करना, ये देखिए बड़ी सिग्निफिकेंट सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस है इस बात की। उनका ये बात करना कि यानी कि अब फिर भारतीयों ने आसमान और ज़मीन एक कर दिए कि जनाब देखें, अफ़गानी ये तस्लीम कर रहे हैं कि उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ जो है वो भारत के साथ था, उनकी जो जड़ें हैं वो भारत में पेवस्त हैं, लेकिन पाकिस्तानी ये तस्लीम नहीं करते कि उनका भी DNA और भारतीयों का DNA एक है। तो हिस्टोरिकली वो ये अब देख लीजिए ना ये बयान, अब हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो भारत और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ हमेशा ठीक रहे हैं और हिस्टोरिकली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं रहे हैं, सिवाय कोई 4-5 सालों का जो एक मुख्तसर दौरानिया है, उसके अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं रहे हैं। लेकिन उनका ये बयान ज़ाहिर करता है, इनका गठ जोड़ ज़ाहिर करता है। और इस दरमियान शहबाज शरीफ साहब का भी एक बयान आ जाता है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी TTP वाले कर रहे हैं उनकी जड़ें अफ़गानिस्तान के अंदर हैं और अफ़गानिस्तान एक लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और भारत जो है इसको इस्तेमाल कर रहा है। इस पे अफ़गान हुकूमत ने रिएक्ट करते हुए कहा कि पाकिस्तान के जो हायर ऑफिशल्स हैं, जो हायर पर्सनैलिटीज़ हैं, वो गैर मोहतात बयानात देते हैं और बग़ैर सबूत के, और ये बात साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। हालांकि UN की सिक्योरिटी कौंसल की करारदादें हैं और इसके अलावा चाइना ने बाकायदा लेटर्स जमा कराए हैं, रशिया ने तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार किए हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर 23 के करीब मिलिटेंट्स ग्रुप्स और 25,000 के करीब मिलिटेंट्स मौजूद हैं। और ये तफसीलात मैं गुज़श्ता 1 महीने से बता रहा हूँ। मेरे ख़्याल में मैं इतने डिटेल से ये चीज़ें बता चुका हूँ कि दोबारा इसका जो है ना रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा वो तफसीलात असरे नौ बताना। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जिससे आपको आगाह करना ज़रूरी था। इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।